नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्तिक मास पर हम सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए सुनते हैं उनकी एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है कनकधारा स्रोत की। कनकधारा जिसका अर्थ होता है सोने की धारा। कनकधारा का स्रोत महान हिंदू संत आदि शंकराचार्य ने संस्कृत में रचा था। इसमें देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हुए उन्होंने 21 छंद गाए थे। केवल देवी लक्ष्मी ही हैं जो किसी का भी भाग्य बदल सकती हैं। चलिए इस कनकधारा स्रोत की कहानी जानकर हम भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का ये राज जानते हैं। तो सुनते हैं आज की ये सच्ची कहानी। ये बात है 8वीं शताब्दी की, जब एक प्रतिष्ठित हिंदू दार्शनिक जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत को लिखा था। उन शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। एक समय की बात है जब शंकराचार्य युवा बालक ही थे। अपने दोपहर का भोजन बनाने के लिए वो भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते हुए वो अचानक एक झोपड़ी के पास पहुंचे। उस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण महिला रहती थी। शंकराचार्य उस गरीब ब्राह्मण महिला के दरवाजे पर पहुंच गए। उस झोपड़ी में से एक महिला बाहर आई। जब उसने भिक्षा मांगते उस युवा बालक को देखा तो वो अपने घर में अंदर आई। वो बहुत ही गरीब थी। घर में खाने लायक कुछ भी नहीं था और वो उस बालक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। अब वो घर में खाने लायक कुछ ना कुछ तलाश करने लगी। उसे घर में कुछ भी नहीं मिला। उसे बस एक सूखा आंवला कोने में रखा हुआ मिला। उस महिला ने उसे ही उठा लिया और झिझकते हुए शंकराचार्य को उसे भेंट कर दिया। उन्होंने जब ये देखा कि ये महिला कितनी गरीब है, इसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, एक ये सूखा आंवला ही था और वो भी इसने मुझे दे दिया। शंकराचार्य उस महिला की इस अद्भुत दयालुता और निस्वार्थता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और वो उसकी गरीबी को देखकर बहुत दुखी भी हुए कि इसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। पर वो उसकी दयालुता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक कविता ही रच डाली और उन्होंने वहां खड़े होकर माँ लक्ष्मी को याद किया और वहां 22 छंद की एक कविता गाई और इस तरह उन्होंने देवी लक्ष्मी की स्तुति करी। उस स्रोत की सुंदरता और शक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हो गई और देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों याद किया। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, माता, इस परिवार का भाग्य पलट दो। इन्हें धन की बहुत कमी है, इन्हें आप धन संपत्ति प्रदान करो। माँ लक्ष्मी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इस महिला ने अपने पिछले जन्म में दान पुण्य नहीं किया था और कर्म के नियमों के कारण इस जन्म में इसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने फिर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, ये महिला पूर्ण निस्वार्थ भाव से कर्म कर रही है, इसलिए इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट कर दो और केवल आप ही हैं जो कि भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखे गए भविष्य के लेखों को मिटाकर किसी का भी भाग्य बदल सकती हो। देवी लक्ष्मी उनकी बात सुनकर और उनकी स्तुति सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत उस महिला के घर पर शुद्ध सोने से बने आंवलों की वर्षा कर दी और इस तरह उसके घर पर सोने के आंवलों की धारा बह उठी और उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हुई और उसकी दरिद्रता दूर हुई। ये थी कनकधारा स्रोत की महिमा। शंकराचार्य के तर्क और भक्ति से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने
उस ब्राह्मण महिला के घर में सोने की आंवलों की जो वर्षा की, ये देखकर महिला और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसी घटना के कारण इस स्रोत का नाम कनक धारा स्रोत पड़ा, जिसका अर्थ था सोने की धारा। माना जाता है कि इस स्रोत का पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको कनक धारा स्रोत का हिंदी वर्णन बता रही हूँ। ये इस प्रकार है। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिशास्त्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वो दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखराविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वो मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर ज्ञान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़ जाए। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। उनकी पुतली तथा बैरांगनियां अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वृक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वे कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की छटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ के श्याम सुंदर वृक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने अभिभार्व से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोर्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूप धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकांबरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है।
चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को मेरा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा वो सदा मुझे ही अवलंबन दें, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी, उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीरसागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये था कनक धारा स्रोत। कनक धारा स्रोत देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इस स्रोत का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन, दिवाली और संभव हो तो रोज ही करना चाहिए। जो लोग कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, माना जाता है उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, ये कनक धारा स्रोत की कहानी आप सभी पर इस कार्तिक और दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा लेकर आए। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।